everyone, welcome to my channel. I am Simran Sani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 10 Science, जिसका हर एक Class 10 स्टूडेंट के बच्चे वेट कर रहे थे. ओके, तो आज से हम Class 10 के MCQ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप के MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर के टॉपिक वाइज, चैप्टर की एक एक लाइन में से, चाहे वो रीजन एजर्शन हो, केस बेस्ड हो, पिक्चर बेस्ड हो, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी यू विल बी डूइंग हियर. तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद जब एनसीईआरटी को रीड करोगे तो यू विल फील लाइक कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो आज की जो वीडियो है ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो है. इसमें मैं आपको आई थिंक सो स्टार्टिंग के बाद जो 2 टॉपिक्स है ना, इवन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो भी कंप्लीटेड नहीं, ओनली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक जो है वहाँ के एमसीक्यू कराने वाली. और कितने क्वेश्चन करेंगे हम? 40 क्वेश्चन इन दिस फर्स्ट वीडियो. 40 क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट टॉपिक तक ही हम आज अपने कंप्लीट कर लेंगे. तो इससे आपको समझ में आ रहा है दैट हम कितने सारे क्वेश्चन करने वाले, एक एक लाइन के क्वेश्चन है. तो अगर इन टोटल आप चैप्टर देखोगे तो टोटल में आपके 200+ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके होंगे. एंड इट डजेंट मैटर कि हम कितने क्वेश्चन करें, बात यह है कि एक एक लाइन से क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे. तो ये पूरी एक सीरीज में चलेगा आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का. फर्स्ट वीडियो इसमें आपको डिटेल में बता रही हूँ. आज पार्ट 1 करेंगे. पार्ट 1 लेट मी शो यू कितने क्वेश्चन है हमारा वो हम आज की वीडियो में करने वाले पार्ट 1 वीडियो में. एंड उसके बाद से जो हमारा टॉपिक 6.2.2 हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे. इसी तरीके से पूरा चैप्टर आपका 4 to 5 पार्ट्स में आएगा. नेक्स्ट जिसमें वीडियो आएगा जो उससे अगला पार्ट आएगा लाइफ प्रोसेसेस का, तो वो सब जाएगा क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अब आपको जब भी लाइफ प्रोसेसेस के एमसीक्यू करने होंगे तो यू कैन रेफर दैट प्लेलिस्ट, या फिर आप लाइफ प्रोसेसेस बाय सिमरन सानी डाल के सर्च कर लोगे तो आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 6.1. एंड हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर नोन एज. तो जो मेंटेनेंस फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के, वो जो प्रोसेसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेसेस, ऑप्शन सी लाइफ प्रोसेसेस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर क्या है? क्या बोला जाता है उन मेंटेनेंस प्रोसेसेस को? उन मेंटेनेंस प्रोसेसेस को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, लाइफ प्रोसेसेस. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है. आपको केस गिवन है एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. लेट अस सी. द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. यानी कि जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस है वो हमें किस लिए जरूरत होती है? दे प्रिवेंट डैमेज. एंड मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. अब वो एनर्जी कैसे आती है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल डैश. तो एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जो हम आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं. तो आपको बताना सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर्ड हियर? देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कि बाहर से एक एनर्जी का सोर्स हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए. उसको क्या बोला जाता है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी फूड है, ऑप्शन डी वाटर है. करेक्ट आंसर C1 फूड. फूड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम अपनी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज. तो यहाँ लिखा है ना, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस. एक प्रोसेस की जरूरत है हमें जो ट्रांसफर करेगा एनर्जी के सोर्स को इनसाइड आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड. तो वो प्रोसेस का नाम क्या है आपको ये बताना है. व्हाट इज द प्रोसेस? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन. करेक्ट आंसर A1. और वो क्या है? वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन. तो जो ट्रांसफर करता है सोर्स ऑफ एनर्जी को, दैट इज फूड को हमारी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. तो विद दिस केस बेस्ड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है. एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. कौन से रिएक्शन सबसे मेन रिएक्शन है टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स? केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, या नन. करेक्ट आंसर B1 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल्स मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, next question. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we call dash. तो आपको बताना है ये प्रोसेस कि हमारा बाहर से ऑक्सीजन लेने का एंड उसको यूज़ करना ब्रेक डाउन ऑफ प्रोसेस के अंदर, उसे क्या कहते हैं? ए न्यूट्रिशन, बी रेस्पिरेशन, सी एक्सक्रीशन, या डी ट्रांसपोर्टेशन. वेरी इजी. क्या कहते हैं उसको? हम रेस्पिरेशन कहते हैं. ऊपर पढ़ के ही समझ जाओ ना, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. हम ऑक्सीजन ही तो
इनटेक करते हैं, तो करेक्ट आंसर रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन असर्शन आ गया है, लेट्स सी असर्शन क्या गिवन है। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड। तो ये हमें एक असर्शन दिया है कि जब किसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात है तो उस समय पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए फूड अंदर ले जाने के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। क्या ये असर्शन ट्रू है या फॉल्स है? सबसे पहले ये सोचो असर्शन रीजन में कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको कोई एक्सटर्नल ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है फूड इनटेक के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या एक्सक्रीशन करने के लिए। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, हम रीजन में क्या गिवन है और क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का है या नहीं। तो रीजन गिवन है बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, यानी कि हमें रीजन गिवन है कि इसलिए जरूरत नहीं होती है किसी एक्सटर्नल या स्पेसिफिक ऑर्गन की, बिकॉज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का पूरा सरफेस इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। तो गाइज यहाँ पे तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो लेट अस सी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑब्वियसली वही ऑप्शन सही होगा जिसमें ए एंड आर ट्रू होगा और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो लेट अस फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए क्या है, बोथ assertion एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो ऑप्शन ए में ही हमें आंसर मिल गया है, करेक्ट आंसर इज A1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नंबर 7, इन डैश ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो आपको बताना है किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होते हैं इन्वायरमेंट की, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन उसमें काम नहीं करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बोथ ए एंड बी दोनों में ही, या डी नन। करेक्ट आंसर A1। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट से, इसलिए जो है सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। The food and oxygen taken by specialized tissues up at one place in the body of the organism while all the parts of the body need them। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जितने भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी की एक जगह पे ले जाते हैं फूड और ऑक्सीजन को। ठीक है, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर डैश सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं वो तो एक जगह पे सारी फूड एंड ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, बट फूड एंड ऑक्सीजन की जरूरत हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को होती है। हमें डैश सिस्टम की जरूरत है। आपको बताना है हमें किस टाइप के सिस्टम की है जिससे हमारी बॉडी के एक एक जो ऑर्गन है वहां तक फूड और ऑक्सीजन पहुंचे। ए, न्यूट्रिशन सिस्टम की जरूरत है, बी, रेस्पिरेशन सिस्टम की जरूरत है, सी, एक्सक्रीशन सिस्टम की जरूरत है, या डी, ट्रांसपोर्टेशन। तो करेक्ट आंसर इज D1। वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक जो है हमारे फूड और ऑक्सीजन पहुंचा सके। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्सेज एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट डैश दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। तो बताना है कि जब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी जनरेट करी जाती है उस समय पे एक डैश फॉर्म होता है और वो डैश हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक, हार्मफुल होता है और उसे हमें रिमूव करना चाहिए अपनी बॉडी में से। तो वो डैश क्या है? ऑप्शन ए, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑप्शन बी, एंजाइम होते हैं, ऑप्शन सी, स्टार्च होते हैं, या ऑप्शन डी, वेस्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज A1। उनको हम बाय प्रोडक्ट्स रेफर करते हैं। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड आर डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। तो आपको बताना है जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हमारी बॉडी में से रिमूव करना पड़ता है, तो वो रिमूवल के सिस्टम को या प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, बी, रेस्पिरेशन, सी, एक्सक्रीशन, डी, ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट आंसर C1, एक्सक्रीशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का सिस्टम होता है अपनी बॉडी में से उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक 6.2 पे, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डैश ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं? द ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइट्स या नन। करेक्ट आंसर A1, ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑटोट्रॉफ इंक्लूड्स डैश डैश। आपको बताना है ऑटोट्रॉफ में कौन कौन आते हैं? ए, प्लांट्स आते हैं, बी, सम बैक्टीरिया आते हैं, सी, बोथ ए एंड बी यानी कि प्लांट्स एंड बैक्टीरिया दोनों आती है, या डी, नन, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर C1, बोथ ए एंड बी। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स एंड बैक्टीरिया दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बता रखा है दैट अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, these complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalyst called। तो जो हमारे complex substances होते हैं उनको यूज़ करने के लिए पहले उन्हें दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसी फॉर्म में? सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो कन्वर्जन के लिए ऑर्गेनिज्म बायोकैटलिस्ट यूज़ करते हैं। उन बायोकैटलिस्ट को क्या कहते हैं? एंजाइम्स, बाय प्रोडक्ट्स, स्टार्च या बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इज A1। उन बायोकैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स, हेटरोट्रॉफ्स में कौन आते हैं, एनिमल्स, फंजाई, बोथ या नन। करेक्ट आंसर C1, दोनों ही आते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक 6.2.1 जिसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय डैश। तो आपको बताना है जो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की वो कैसे फुलफिल होती है। तो इफ यू नो द आंसर टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डैश आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स, किस चीज़ को यूटिलाइज करके एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स। करेक्ट आंसर A1, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, let's move on to the next question. Photosynthesis, it is a process by which dash take in substance from outside and convert them into stored forms of energy. Photosynthesis एक process है जो dash perform करते हैं, dash बाहर से जो है substances लेते हैं और उन्हें convert कर देते हैं in the form of energy. तो वो dash कौन है, autotrophs, heterotrophs, saprophytes, none. Correct answer A1, autotrophs हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, A लीफ, B स्टेम, C रूट्स या D ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट एंड CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल या CO2 एंड O2। करेक्ट आंसर A1, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द मटेरियल टेकन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो किन दो चीज़ों की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, ऑप्शन ए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सनलाइट एंड CO2, ऑप्शन सी वाटर एंड क्लोरोफिल या ऑप्शन डी CO2 एंड O2। करेक्ट आंसर इज A1, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स सी। असर्शन गिवन है, स्टार्च serves at the internal energy reserve to be used as when required by the plant। कि ये जो स्टार्च होता है ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है हमारे प्लांट्स के लिए। इज दिस असर्शन ट्रू और फॉल्स? तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। लेट्स सी रीजन क्या है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब रीजन में इन्होंने हमें बता दिया कि वो कार्बोहाइड्रेट जो इमीडिएटली यूज नहीं होते वो स्टार्च की तरह स्टोर हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे रीजन भी ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक। रीजन में इन्होंने हमें बता दिया कि उनको स्टोर कर लिया, जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं उन्हें स्टोर कर लिया एज अ स्टार्च, और असर्शन बता दिया स्टार्च सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व। तो भाई जिस चीज़ को स्टोर करा उसी तो रिजर्व की तरह यूज़ करोगे। तो एग्जैक्टली रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे ए का। तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा समझदारी से चलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उस समय पे इमीडिएटली यूज़ नहीं आते तो उन्हें स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड उन्हें एज अ रिजर्व यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वही ए वाला। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। अगर आप ये MCQ क्वेश्चंस करने के बाद साइंस की बुक लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को रीड करना शुरू करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो, दैट किस तरीके से आपके फुल चैप्टर का रिविजन, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ चैप्टर इज बीइंग कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। एग्जाम में अब आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जाए, एनी हाई एंड क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू आंसर बिकॉज all the concepts are there in your mind now। ठीक है, तो let's move on to the next question, that is question number 22। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of dash। तो वो कह रहे हैं हम humans में भी ऐसे होता है, जो एनर्जी हम थोड़ा बहुत एनर्जी हम लोग अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो आपको बताना है दैट जब हमारी बॉडी में ऐसा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ए बाइल, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर स्टोमेटा। तो करेक्ट आंसर C1, ग्लाइकोजन। जो हम ह्यूमंस जो हैं जब हम अपनी बॉडी में एनर्जी जो है थोड़ी सी स्टोर करके रखते हैं फ्रॉम द फूड वी ईट, उसको हम क्या रेफर करते हैं, ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बिल्कुल झूठी। सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या ये ट्रू है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल। तो A1 तो ट्रू है, ये झूठी नहीं है। लेट्स सी द B1, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हाँ, ये भी करते हैं, वो अभी ऊपर पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन सी, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखो ये झूठ लिखा है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ सनलाइट लिख दिया इन्होंने, तो समझ में आ गया। ये देखते हैं हमें अपना आंसर C1। एक बार फिर भी डी वाली पढ़ लेते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी फूड चेन बनाते हैं, हमारी फूड चेन के कौन से लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, C1। ये जो सी स्टेटमेंट है ये झूठी है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी चीज़ें फोटोसिंथेसिस में होती है? कमेंट सेक्शन, कमेंट में बताना है, लाइव चैट में भी और कमेंट में भी बताना है। ठीक है, absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, reduction of carbon dioxide to carbohydrate या D all of the above। ठीक है, तो रीड कर लो इसको अच्छे से, जल्दी से कमेंट में बताओ। I will be checking your answers। ठीक है,
dash take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो ये कौन सा प्लांट होते हैं जो रात को जो है सारा काम करते हैं? These are basically night owl plants. कौन से होते हैं ये? These are the desert plants. तो डायरेक्ट इसको लर्न कर लो, इसके ऑप्शंस में नहीं लिखे. तो डेजर्ट प्लांट्स जो है they take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो they are basically I can say night owls. ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये है हमारा आइडेंटिफाई द पिक्चर. देखो कैसी लग रही है पिक्चर इतनी जूम इन होके. ठीक है, लेट्स सी. आइडेंटिफाई द अबव इमेज. ये अबव इमेज किसकी है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर की है. क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ है एंड क्लोज स्टोमेटा पोर शो कर रही है. क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ शो कर रही है ऑप्शन बी. ऑप्शन सी ब्लू और ग्रीन कलर की लीफ दिखा रहा है. ये ऑप्शन डी वेरीगेटेड लीफ दिखा रहा है. बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट. तो B1 है ये. दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ. ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज ग्रीन डॉट्स, ओके 28 उसी पिक्चर के बेस पे है. द ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड डैश विच कंटेन क्लोरोफिल. तो ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये सेल ऑर्गेनेली है. इनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन बी स्टोमेटा, ऑप्शन सी गार्ड सेल्स, ऑप्शन डी नन. करेक्ट आंसर A1. ये क्या है? ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स, ये क्या है? हमारे क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. आइडेंटिफाई द अबव इमेज. क्या इमेज है ये? ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा पोर है. ब्लू एंड ग्रीन कलर की लीव्स है. ये वेरीगेटेड लीफ है. बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट. करेक्ट आंसर D1. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? आइडेंटिफाई द पिक्चर. ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा पोर, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ब्लू एंड ग्रीन लीफ एंड D1. करेक्ट आंसर A1. दिस इज ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा पोर्स. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. ये तो 6th क्लास से पढ़े हैं हम. क्या है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ? क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, नन. करेक्ट आंसर B1 स्टोमेटा. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. Okay, massive amounts of gaseous exchange take place in the leaves through pores for the process of photosynthesis. तो ये कह रहे हैं कि जो leaves हैं उन पे जो pores होते हैं बहुत सारी gaseous exchange होती है उनमें से for the photosynthesis. But it is important to note here that the exchange of gases occur across the dash as well. तो ये कह रहे हैं but जो exchange of gases है और parts में भी होता है. तो वो कौन कौन से पार्ट्स में होता है? ऑप्शन ए में गिवन है स्टेम्स में होता है, ऑप्शन बी में गिवन है रूट्स में होता है, ऑप्शन सी गिवन है लीव्स में होता है, या डी ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर D1 ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक 6.2.3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम अपना बेसिकली आप देखो हमने 6 टॉपिक पूरा कर लिया, 6.1 पूरा कर लिया. अब 6.2 हम आज जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक करेंगे. विल बी कमिंग 40 क्वेश्चन. फिर कल हम हेटरोट्रॉफिक करेंगे एंड उसके बाद इस तरीके से आई थिंक सो 4 to 5 पार्ट्स में ये वीडियो बनेगी, क्योंकि इन टोटल शायद हमारे 250 क्वेश्चन हो जाएं जिस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं. तो अच्छी बात है, हमारा बहुत अच्छे से इससे रिविजन हो जाएगा. तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 34. एजर्शन गिवन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. तो ये कह रहे हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स होते हैं वो काम होता है गार्ड सेल्स का. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है भाई, गार्ड सेल्स ही करते हैं ये काम. लेट्स सी द रीजन दैट ऐसा क्यों करते हैं गार्ड सेल, कभी बंद कर रहे कभी खोल रहे हैं. तो रीजन गिवन है हमें, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा द प्लांट क्लोजेस दिस पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो क्या रीजन ट्रू है? यस, रीजन में बिल्कुल ट्रू है गाइस, बिकॉज ये पोर्स में से वाटर भी तो लूज हो सकता है. तो इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती तो गार्ड सेल्स पोर्स को बंद कर देते हैं, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं. तो इन दिस वे रीजन भी ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है. रीजन का एक्सप्लेनेशन है ए का, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. तो देख रहे हो प्लांट कितने समझदार हैं, जब उन्हें नहीं जरूरत होती कार्बन डाइऑक्साइड की दे क्लोज देयर पोर्स. तो इसलिए जब तुम्हें अपने फोन की जरूरत नहीं होती और पढ़ाई करने का टाइम होता है और डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं होता है तो फोन को दूर रख के बैठा करो, या फिर नोटिफिकेशन ऑफ करके गार्ड सेल्स की तरह. तो तुम्हें भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे गार्ड सेल्स बना लेने हैं जो तुम्हें तुम्हारे फोन से दूर रखे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे और तुम्हें पढ़ाई कराए. ओके, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन. तो जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो वो फूल जाते हैं और उससे स्टोमेटा जो है, स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाते हैं. और इसी तरीके से जब स्टोमेटल पोर जो है क्लोज होते हैं जब गार्ड सेल्स श्रिंक होते हैं. जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर जो है क्लोज हो जाते हैं. तो क्या ये अबव स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. इसका आंसर ट्रू है बिकॉज यही फंक्शन है हमारे गार्ड सेल्स का. इसी तरीके से वो गार्ड एंड प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36.
वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द डैश इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो आपको बताना है टेरेस्ट्रियल प्लांट में किस तरीके से वाटर को ऊपर ले जाया जाता है, रूट से, लीव से, फ्लावर से, ऑल। करेक्ट आंसर A1, रूट्स के थ्रू लेकर जाया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37 एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत अच्छे तरीके से इक्वेशन बतानी है आपको। मेरे को इक्वेशन समझ चुके होगे इस चैप्टर में कौन सी बतानी होगी। यू हैव टू राइट इक्वेशन टू शो करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो ऑब्वियसली आपको जो फोटोसिंथेसिस वाली जो इक्वेशन है वो मुझे बतानी है इन द कमेंट सेक्शन एंड जिससे कि बिल्कुल करेक्टली आपको बतानी है। हमेशा लर्न रहे, एग्जाम में डेफिनेटली आपको 4 इक्वेशन गिवन होंगी, उनमें से 3 गलत होगी और 1 सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मटीरियल्स लाइक डैश आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल है उससे किस टाइप के मटीरियल्स यूज करता है प्लांट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। मटीरियल जो सॉइल है उससे लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। डैश इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स के सिंथेसिस के लिए कौन सा कंपोनेंट बहुत एसेंशियल है, एलिमेंट सबसे एसेंशियल है? नाइट्रोजन, CO2, O2, ऑल। करेक्ट आंसर A1, नाइट्रोजन की जरूरत होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन एंड लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस होंगे हमारे। लेट्स सी। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। इट इज टेकन अप इन द डैश फॉर्म्स। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बट वो नाइट्रोजन आती कहाँ से है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में गिवन है इनऑर्गेनिक निट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में आती है। ऑप्शन बी में गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में आती है विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये ऑप्शन सी नेचुरल फॉर्म में ली जाती है। ये ऑप्शन डी, A एंड B। तो करेक्ट आंसर इज D1। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरीकों से नाइट्रोजन जो है वो ली जाती है। और गाइस हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी साइंस की भी वीडियोज़ को कंप्लीट कर दूँ। 10th की SST मैराथन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि 10th की SST के MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे चैनल पे। 10th की इंग्लिश के MCQ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब 10th की SST और जो इंग्लिश है उसके मैं क्विज लॉन्च कर दूंगी। अब यहाँ साइंस की MCQ मैराथन शुरू करी है। इफ यू लाइक it, I'll continue with this series, so do tell me down in the comment section and don't forget to check out the playlist of class 10 English, SST and science. Each and everything is there on my channel. So with this, best of luck all my students. And अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, MCQ क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए you can check out my Instagram ID। अगर आप Instagram यूज़ करते हो तो वहाँ पे मैंने लाइफ प्रोसेसेस के डिटेल नोट्स अपलोड करे हैं, MCQ क्वेश्चंस आई बी अपलोडिंग और चैप्टर्स के भी, SST का भी सारा स्टडी मटेरियल है मेरी इंस्टाग्राम ID पे, इंग्लिश का भी है, MCQ क्वेश्चन भी है। सो इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम गो एंड चेक इट आउट, यू कैन सेव इट इन योर फोन्स, यू कैन यूज़ इट फॉर योर रिविजन्स एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।